छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी की आवाज अब खामोश हो गई है, लेकिन उनकी कला की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। पद्म विभूषण से सम्मानित महान लोक कलाकार डॉक्टर तीजन बाई के निधन के बाद भिलाई में कलाकारों और साहित्यकारों ने उन्हें अनोखे अंदाज में याद किया। श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ भावनाएं नहीं उमड़ी, बल्कि एक ऐसी पहल की आवाज भी उठी जो आने वाले समय में तीजन बाई की विरासत को जीवंत रख सकती है। रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी हुड़को में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों ने डॉक्टर तीजन बाई को नमन किया। किसी ने उनकी बुलंद आवाज को याद किया तो किसी ने उनके संघर्ष और जमीन से जुड़े सफर को। वक्ताओं ने कहा कि तीजन बाई ने पंडवानी को सिर्फ गाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने का काम भी किया है। आपको बता दें कि गांव की चौपालों से शुरू हुआ उनका सफर विदेशों के मंचों तक पहुंचा। उनकी खड़ी पंडवानी शैली, दमदार प्रस्तुति और आत्मीय अंदाज ने छत्तीसगढ़ की लोक पहचान को वैश्विक सम्मान दिलाया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि तीजन बाई का जाना सिर्फ एक कलाकार का निधन नहीं, बल्कि लोक संस्कृति के एक युग का अंत है। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार विजय दिल्लीवार वर्तमान ने तीजन बाई के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा जिनसे कम लोग परिचित हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि किस तरह संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी कला को साधना बनाया और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। श्रद्धांजलि सभा का सबसे खास पहलू रहा एक अनोखा प्रस्ताव। दरअसल कलाकारों ने मांग उठाई कि भिलाई के किसी प्रमुख चौराहे पर डॉक्टर तीजन बाई की स्मृति में एक विशाल तंबूरे की आकृति वाला स्मारक बनाया जाए। यह स्मारक सिर्फ तीजन बाई की पहचान नहीं होगा, बल्कि भिलाई के शुरुआती दौर के उन कलाकारों और साहित्यकारों को भी सम्मान देगा जिन्होंने शहर की सांस्कृतिक नींव मजबूत की। एक तंबूरा जो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि इसके साथ छत्तीसगढ़ की आत्मा की आवाज है। आपको बता दें कि अब कलाकारों की मांग है कि इसी तंबूरे के जरिए तीजन बाई की कहानी आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, ताकि दुनिया जान सके कि छत्तीसगढ़ की धरती ने कैसी कैसी कला प्रतिभाओं को जन्म दिया है।